हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। मंगल का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन 28 जुलाई की रात्रि में 7:57 पर होने वाला है और 13 सितंबर तक अब ये कन्या राशि पर गोचर करेंगे। बुध की राशि पर कन्या राशि पर गोचर करना और सामने ही मंगल के सामने शनि देव हैं, जिससे कि समसप्तक योग बनने जा रहा है। यह विनाशक योग क्या फल देगा और हमारे जीवन में यानी कि मिथुन वालों के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, और खप्पर योग भी बनने वाला है। ये सब योग विनाशक योग की स्थिति में अब बनने जा रहे हैं। इनको रोक पाना मुश्किल है परंतु क्या प्रभाव होगा इसे हम समझ लेते हैं। कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, हमें अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा, ये सभी कुछ जान लेते हैं। उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप बहुत पीछे नहीं, 2025 में ही मंगल के जो गोचर काल हैं उनका प्रभाव यदि देखेंगे तो 2025 के प्रारंभ से ही मंगल नीच अवस्था को प्राप्त थे। तो आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ, जो कि भारत ने बहुत अच्छे से जवाब दिया पाकिस्तान को, परंतु कभी भी युद्ध में दोनों ही पक्षों का नुकसान होता है स्वाभाविक रूप से। तो नुकसान भी देखने को मिला और पाकिस्तान ने हमला किया तो बहुत लोगों की जान गई, जब पहलगाम में पहले। और इसके बाद मंगल कुछ समय के लिए वक्री रहे और पुनः जब नीच अवस्था को प्राप्त हुए कर्क में, तो फिर प्लेन क्रैश की स्थिति देखने को मिली। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं और भी मंगल के नीच अवस्था के समय में देखने को मिली, आगजनी इत्यादि। और अब पुनः मंगल पीड़ित होने जा रहे हैं। मंगल अब 48 दिनों के लिए पुनः से शनि के साथ अब आ जाएंगे और मंगल पीड़ित हो, क्योंकि देखिए मंगल को ग्रहों में सेनापति का पद प्राप्त है और स्वाभाविक रूप से जब सेनापति पीड़ित हो, सेनापति ही संकट में हो, तो उस दुनिया में क्या स्थिति बनेगी। ये ब्रह्मांड में मंगल जो ग्रहों में सेनापति हैं तो वही पीड़ित हैं, सोचिए। तो जो लोग सेना से संबंधित, लीडरशिप से संबंधित, जो लोग सरकारी क्षेत्रों से संबंधित या और भी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो मंगल के आधिपत्य में, शनि के आधिपत्य में आती हैं, तो ये सभी चीज़ें प्रभावित होंगी। और मंगल को देखें तो मंगल वो ग्रह हैं जो कि हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि ये साहस है ना। और मंगल अग्नि है और शनि हवा है, वायु है। तो शनि और जब वायु एक साथ हो जाएं तो क्या स्थिति हो सकती है, आप समझ सकते हैं। तो देखा जाए तो मंगल का पिछला समय बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ये मंगल का ही प्रभाव है इस 2025 में। और 2025 में मंगल का जो प्रभाव है, इसके वजह से और भी ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि खुद मंगल पीड़ित। और इसमें विचारणीय बात यह है कि मिथुन वालों के लिए मंगल जो है तो वैसे भी सष्टेश हैं और आपके आयुष भी हैं। वर्तमान में आपके सुख भाव में गोचर करेंगे और आपके दशम भाव से संबंध बनाएंगे। तो क्या कैसा प्रभाव मिलेगा, क्योंकि मंगल का ये गोचर काल बहुत श्रेष्ठ इस दुनिया के लिए नहीं है। समस्या होने वाली हैं, परंतु मैंने पहले भी कहा था मंगल के परिवर्तन में, शनि के परिवर्तन में, क्योंकि
लोग डरे हुए थे कि भाई शनि का परिवर्तन हो रहा, दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा था कि दुनिया नष्ट तो नहीं होगी, परंतु हाँ समस्याएं हैं और हमें हर एक स्थिति परिस्थिति से सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और 2020 को हमने भूला नहीं और 2025 को भी भुलाना मुश्किल है। तो अब पुनः से मंगल का प्रभाव दिखेगा। आइए जानते हैं कि मिथुन वालों के लिए क्या प्रभाव मंगल दे सकते हैं। मंगल का ये गोचर काल अब जब होने वाला है 48 दिनों में 28 तारीख को ये परिवर्तन होगा, तो 29 तारीख से क्या प्रभाव होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि आप घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी वाहन खरीदना चाहते हैं या लग्जरी की अन्य चीज़ें खरीदना चाहते हैं, खासकर यदि मंगल से जुड़ी हुई है, तो आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। बिल्कुल भी इन चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए या सतर्कता के साथ ही खरीदना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें इसमें आने वाली हैं। कई बार जो चीज़ आप खरीदेंगे या कोई काम करेंगे, आप अन्य काम में भी यदि करते हैं, उसमें ये संभावनाएं रहेंगी कि कोई अपना ही व्यक्ति, कोई विश्वास पात्र मित्र या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे हम भरोसा करते हैं, वही व्यक्ति हमें धोखा दे दे और जो हम सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा ये काम हो जाएगा किसी के भरोसे पर, तो वो काम में गड़बड़ हो सकती है। तो इस समय ये ध्यान रखिए कि आंख बंद करके भरोसा किसी के ऊपर मत करिए, क्योंकि आपको धोखा भी मिल सकता है। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और आपको यदि हृदय संबंधित खासकर समस्याएं हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। या ब्लड संबंधित समस्याएं हैं या एसिडिटी संबंधित समस्याएं आपके जीवन में होती रहती हैं, तो आपको सतर्क इस समय रहना होगा। इसके अलावा ये भाव बड़ा ही प्रभावित कर रहा है उन लोगों को जो प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, चाहे बिल्डर हों, चाहे ब्रोकर हों, या गाड़ी वाहन से संबंधित आपकी एजेंसी है या और भी कोई काम करते हैं, गाड़ी वाहन से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं। और जनता, यानी कि आपके पास जनता, जैसे राजनेता हो गए, आप बड़े कोई जैसे बड़ी कंपनी है उसमें आप लीडर हैं, तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि इस समय जैसा आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा आप करेंगे, ऐसा ऐसा लोग सहयोग करेंगे, तो इस समय लोगों का कहा जाए कि सहयोग नहीं मिलने वाला है आपको। इसकी वजह से समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में भी मंगल का प्रभाव पड़ेगा, जो कि अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो संभाला जा सकता है। परंतु कई बार तनाव की स्थितियाँ बनेंगी। व्यापार को लेकर उतार चढ़ाव, जो कि धन लाभ देखने को मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, परंतु यहाँ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जीवन में सुखों में कमी, कार्य क्षेत्र को लेके चिंताएं बढ़ सकती हैं, सरकारी क्षेत्र को लेके चिंताएं बढ़ सकती हैं। और इसके अलावा मंगल का जो दृष्टि प्रभाव है आपके आय को प्रभावित करेगा। तो आपने जो योजनाएं बनाई हैं कुछ भी काम करने के लिए इन 48 दिनों में, तो उन योजनाओं को सफल करने में मुश्किलें आ सकती हैं, जिसकी वजह से काम डिले हो सकता है या काम रुक सकता है। और फाइनेंशियली भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। भाई बंधुओं के साथ, खासकर जो आपसे बड़े भाई बंधु हैं उनके साथ या छोटे के साथ भी संभावनाएं बड़े के साथ ज़्यादा है। तो भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थितियाँ भी, और ऑफिस में जो लोग काम करते हैं या बॉस के साथ कई बार मतभेद या आपको जो वहाँ का माहौल है वो अनुकूल नहीं देखने को मिल सकता। तो इन सब विषयों को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसी ग्रह स्थिति है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और कभी भी कोई आपको निर्णय लेना है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी पर्सनल कुंडली की ग्रह स्थितियों को देखने, कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। क्या उपाय करना चाहिए इस स्थिति में? तो उपाय के रूप में
हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना से मंगल शनि दोनों के अनुकूल फल प्राप्त होते हैं। तो हनुमान जी की आराधना में जो भी आप कर सकते हैं, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ हो, चाहे सुंदरकांड का हो, हनुमान जी के दर्शन हो, या हनुमान जी को चोला चढ़ाना हो, जो भी आप कर सकते हैं। साथ में आप शनि देव की भी आराधना कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः या अन्य मंत्रों का जप और मंगल के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको किसी के ऊपर 100% विश्वास आंख बंद करके नहीं करना। जो भी काम करना है रिसर्च खुद करने के बाद ही करिए। ऐसा नहीं कि जो आपने सुन लिया समझ लिया बस वही करिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। एक और भी महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को दे दूं जो अभी तक बने हुए हैं। यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ जाके आप जुड़ जाइए। हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पर आप जुड़िए। और जैसे ही उस चैनल पे 1100 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं वैसे ही लकी लोगों का चुनाव होगा और जिनका नाम आ जाएगा उनका विश्लेषण हो जाएगा। तो आप अपनी राशि फल की वीडियो, जैसे आपकी मिथुन राशि है तो आप अपने मिथुन राशि की वीडियो उस चैनल में जाके देखिए और अपनी डिटेल कमेंट कर दीजिए। डिटेल में क्या कमेंट करना है? अपना नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में जन्म समय, ये जो है तो आप डिटेल अपनी कमेंट कर दीजिए। तो जैसे ही अवसर आपको प्राप्त होगा तो विश्लेषण हो जाएगा। और इस जानकारी को और भी लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे जिनको वास्तविकता में कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता है तो वो लोगों को भी अवसर प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।